Welcome student, welcome to Raman Satani Maths, and we are in the exercise 5.3 of arithmetic progression. Today we are doing sum of first n terms of AP. Sum of first n terms of an AP. Okay, so पहले हमने किया था एन टर्म कैसे निकालते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट एन टर्म्स का सम। अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको ड्राइव में नहीं करूँगा। n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। और अगर आप इसको ध्यान से ऐसे देखें, s इक्वल टू n/2, सो अगर मैं इसको a को ऐसे लिखूँ a प्लस n-1 इंटू डी अगर करूं तो ये आपका ए एन बन जाता है, जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है। तो s इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन भी इसको आप लिख सकते हैं। एंड ए एन इज द लास्ट टर्म, सो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है n/2 इंटू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। सो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। सो फॉर्मूला एक ही है। क्लियर। अब बात आ जाती है कि इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज। सम आपको निकालना है। फर्स्ट वन इज 2, 7, 12 एंड 2 10 टर्म्स। ठीक है, 2 10 टर्म्स। क्लियर है। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि अभी आप इसमें देखेंगे तो कैसे निकालना है। सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें a जो है हमें दिया है 2 और d हमें दिया है 7-2, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5। और हमें ये समझ आ गया ना आपको, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना 5 ही तो आएगा। तो d की वैल्यू कितनी 5 है। और 10 टर्म्स है, इसका मतलब लास्ट टर्म 10 नहीं है, इसका मतलब है टोटल टर्म जो है आपके पास 10 है। n कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एस एन, यानी कि अगर आप इसको, सॉरी ये एस एन नहीं लिखा, सम ऑफ एन टर्म्स हो गए ये, तो एस एन यहाँ भी लिख लेना है। सो एस एन आपको निकालना है n/2 इजक्वल टू 2a प्लस n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपको निकालना है। सो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10/2 हो जाएगा, 2a का मतलब है 2 इंटू 2 प्लस n-1 इनकी 10-1 इंटू डी, दैट इज 5। सो ये कट जाएगा, ये आ गया 5 प्लस 4 प्लस यहाँ क्या आ गया 9 इंटू 5। क्लियर। कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस 45, 5 इंटू 49। तो क्या हो जाएगा 5 9 सा कितना हो जाएगा 45, 20 और 4 कितना 24, यानी कि 5 4 सा 20 और 4 45 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही चलिए अब इसका एक और देखते हैं। इसका मैं देखता हूँ अभी फोर्थ पार्ट, क्योंकि दो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। फोर्थ पार्ट को अगर मैं देखूं तो फोर्थ पार्ट में दिया है 1/15, 1/12, 1/10, डैश डैश टू 11 टर्म। ये भी 11 टर्म्स तक निकालना है आपको। ठीक है, 11 टर्म तक अगर आपको निकालना है तो कैसे आएगा ये देखिए। अब आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पहले दिया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो a हमें दिया है a1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दिया 1/15 और d हमें दिया है 1/12 माइनस 1/15। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा।
तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/180, कैंसिल हो गया 1/60। सो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/60। समझ आ गया ना कैसे आया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ एन कितना दे रखा है, दैट इज 11। अब निकाल लीजिए, S11 आपने निकालना है तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपको बताया n/2 2a, तो 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 1/60। It becomes 11/2 and this becomes 2/15 plus this is 10 into 1/60. So this cancel with this, it becomes 11/2 upon 2/15 plus 1/6. Clear? Now आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू 11/2 इंटू, अब इसमें एलसीएम कितना आया इसका, आप देखेंगे 30। सो इसमें 30 एलसीएम आ गया तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस और इसमें 5, तो ये बन जाएगा 11/2 इंटू 9/30। सो इट बिकम्स, कटेगा कोई, 3 से कट जाएगा 3 और ये कितना आएगा 10। सो 33/20 इसका आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ द 11 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 33। क्लियर? समझाया आपको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द सम गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। सो अब इसमें क्या निकालना, क्या है, सम ही निकालना है। तो A1 कितना हो गया इसमें 7, D कितना हो गया 10.5 का मतलब होगा 21/2 माइनस 7, इट बिकम्स, यहाँ मल्टी करना 14, सो ये आ जाएगा आपके पास 21 माइनस 14/2 इक्वल टू 7/2। सो डी की वैल्यू जो आपके पास आई है दैट इज 7/2। ठीक है, ये 7/2 आ गई। अब आपको और क्या दिया है, आपको निकालना है nth टर्म ऑफ, सो ए एन आपके पास दे रखा है, ए एन कितना है दैट इज 84। क्लियर? अब ये तो दिया है 84 और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम। सो आप सबसे पहले हमें एक चीज और चाहिए, वो क्या है, वो चाहिए हमें एन। एन हमें दिया नहीं है, सो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना दे रखा है 84, ए कितना है आपके पास 7, n माइनस 1 और d कितना दे रखा है 7/2। ये बात समझाइए आपको। चलिए तो इसको पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फिर n अब कितना आ जाएगा, ये नेक्स्ट में अब देखेंगे। तो ये आ गया 84 इक्वल टू 7 प्लस, अगर मैं 7 को यहाँ ले आऊं तो -7 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 7/2। तो ये 84 में से 7 माइनस कर लिया तो कितना आ गया 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। सो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 इंटू 2 और ये 7 नीचे आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। सो ये कट गया इससे 11 तो बन गया 22 इक्वल टू n माइनस 1। सो हम देखेंगे तो n हमारे पास आ गया, इसको यहाँ ले आओ, n इक्वल टू आ जाएगा 23। n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब n भी हमारे पास मिल गया, तो अब आप इसका मतलब S23 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है, ठीक है, n/2 मतलब 23/2 2a, तो a कितना था हमारे पास 7 इंटू 7 प्लस n माइनस 23 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था 7/2।
ये फॉर्मूला आप लगा लो, तो आप देखेंगे कि S23 कितना हो जाएगा, 23/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 14 हो जाएगा प्लस ये 22 इंटू 7/2, ये कैंसिल हो गया इससे 11, तो इट बिकम्स 23/2, 14 प्लस 77, 14 प्लस 77 कितना हो गया 91, तो 23/2 इंटू 91। सो अब ये कटेगा तो है नहीं, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना, तो इससे कर दिया हमने, तो ये आ गया 3 से क्या 3, 23 से किया तो 1 सा 3 आ गया, 2 बच गया इसका, तो ये आ गया आपके पास 9 सा 20, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर आपके पास आ गया। देन एक और कर लेते हैं इसका, चलिए थर्ड पार्ट इसका और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है इसने कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें अब आप देखेंगे कि आपको क्या क्या दे रखा है। A1 आपके पास है, इसमें कितना है A1 -5, सो D कितना हो जाएगा आपके -8 -5, तो ये बन जाएगा -8 + 5 = -3, सो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3। फिर आपके पास AN या लास्ट टर्म आपके पास कितना है, दैट इज -230, सो यहाँ भी आप क्या करेंगे AN = A + n-1 इंटू D निकाल लेंगे, -230 = A कितना है आपके पास -5 प्लस n-1 इंटू D कितना है -3। ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें n हमें नहीं दिया है क्योंकि आपको पता है कि जब फॉर्मूला लिखेंगे किसका, सम का, तो उसमें n भी नहीं होना चाहिए, तो सारी टर्म जब होंगी तभी तो आप वैल्यू निकाल पाएंगे। सो -230 = -5, ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या -3n + 3, तो -230 = ये देखो -2 होगा तो -3n - 2, ठीक है। सो कितना आ गया आपके पास, आप देखेंगे तो ये आपके पास आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ गया यहाँ पे -230 + 2 = -3n, इट बिकम्स -228 = -3n, कैंसिल हो गया, n = 228 डिवाइड बाय 3, कट जाएगा, 7 से कट गया 6 है, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ गई, n = 76, तो n 76 आ गया। अब हम सम निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास Sn = n/2, A + L भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म आपको दे रखी, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। सो n कितना था आपके पास, अभी आपने निकाला 76/2, A कितना था -5 प्लस -230, क्लियर। सो ये आपके पास हो गया S76, तो S76 = ये कट गया इससे 38 इंटू ये कितना हो जाएगा -235, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैंने इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है -8930, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करना है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, जो इसके पार्ट बचे उसे आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है इन एन एपी आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में
ए 5 दे रखा है, डी जो है आपको 3, ए एन 50 एंड यू हैव टू फाइंड एन एंड एस एन, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो देखिए एन निकालने के लिए अभी अभी हमने आपको बताया है कि क्या करेंगे आपको दे रखा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपका हो गया 50 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 टू डी जो है वो है 3। तो 50 इक्वल टू 5 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3, इट बिकम्स 50 इक्वल टू, ये माइनस कर लो इसमें से, ये हो जाएगा 2 प्लस 3n, यहाँ पे ले आओ 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n, ठीक है, ये हो गया 48 इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, कट गया, कितना आ गया 16, तो n तो आ गया आपके पास 16, ठीक है। अब आपको एस एन निकालना है, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n बाई 2 अपॉन a प्लस ए एन, ठीक है, यही होगा ना। सो आप क्या करेंगे, अब n आपके पास s 16 हो गया, n हो गया 16 अपॉन 2, a आपके पास 5 और a n आपके पास 50, ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू 55, कितना आ जाएगा 8 इंटू 55, जब हम 8 इंटू 55 करेंगे तो ये आ जाएगा मतलब 440। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें सिंपल है, बट आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी टर्म आपको दी है, कौन कौन सी आपको निकालनी है। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से इसको समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, इसका एक पार्ट हम और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। व्हाट इज दैट थर्ड पार्ट, देखते हैं। सो थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कि A12 इज इक्वल टू 37, D इज गिवन 3, फाइंड A एंड क्या निकालना है आपको, S12, ठीक है। अब कैसे निकालना है देखिए, अब A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D, मैंने बताया था आपको, इक्वल टू कितना हो गया 37। अब D की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है आपको। सो D की वैल्यू अगर 3 है तो आप क्या करेंगे, A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, तो A प्लस 33 इक्वल टू 37। सो A कितना आ जाएगा 37 माइनस 33, A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो A की वैल्यू 4 आ गई। अब A भी निकल गया, A की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो अब आप देखेंगे, आप सम भी निकाल सकते हैं, S12 निकालना है तो S12 हो जाएगा 12 अपॉन 2, A कितना हो गया अभी आपके पास 4, 2A होता है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1, n कितना हो गया 12 माइनस 1 इंटू D आपके पास है 3, सो ये कट गया इससे 6, तो 6, 8 प्लस 11 33 हो गया, ये मतलब 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33, तो 33 आपके पास ये आ गया। सो अब आप देखेंगे कि आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई 41, ये आगे 41 हो गया आपके पास, 6 इंटू 41, 6246, ये आपके पास आंसर आ गया इसका 246। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे ही इसके सारे सम ये होंगे, ऐसे आपने इनको करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, मस्ट बी टेकन टू, सम कितना है, तो इसका मतलब SN इज इक्वल टू आपको दे रखा है, और ये APA दे रखी है, SN आपको दे रखा है 636 आपको दे रखा है। सो हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो A1 आपको दे रखा है 5,
सॉरी A1 दे रखा है आपको 9 और D आपको दे रखा है इसमें 17 माइनस 9 दैट इज 8 हो जाएगा। Sn आपको दे ही रखा है। फॉर्मूला हमारे पास है Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो ये 636 यहाँ आ जाएगा n बाई 2 और 2a का मतलब है a की वैल्यू कितना हो गया 2a यहाँ भर दिया तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास आ गया 8। ठीक है, 636 इक्वल टू n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8 636 इक्वल टू n बाई 2 ये आपके पास आ गया 10 प्लस 8n। ठीक है, और अभी आप इसमें से अगर इसमें कॉमन ले लें, क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 636 इक्वल टू n बाई 2 कॉमन आपने ले लिया तो ये बन गया 5 प्लस 4n। इससे ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। सो ये बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तरीके क्या हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या फैक्टराइज है। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो सीधा आप क्या कर लें, अब n इक्वेशन आपके पास है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होगा माइनस b प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब वैल्यू भर दे, माइनस b क्या हो गया इसमें 5, तो 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 4, ए क्या है 4, c क्या है माइनस 636 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 4। अब ये आपके पास आ गया n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 और इसको अगर मैं अलग से मल्टीप्लाई करके देखूं सो ये मेरे पास आ गया 4 4 16 636 को 16 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है ये 10176 डिवाइड बाय 8। ये आ गया मेरे पास। n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ऐड कर दिया मैंने इसको 10201 और डिवाइड बाय 8। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये मेरे को देखना पड़ेगा, माइनस 5 प्लस माइनस अब 100 का तो होता है कि ना 10,000, तो ये 101 का अगर मैं करूं तो ये 101 का, यस 101 का होता है ये डिवाइड बाय 8। तो ये बन गया मेरे पास माइनस 5 प्लस माइनस 101 डिवाइड बाय 8। सो ये क्या है, ओके 2 बार लिख दिया, ओके तो ये हो गया आपके पास यानी कि n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8। तो 5 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 96 डिवाइड बाई 8 तो कट गया 12। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 12, फर्स्ट वाले में 12 आ गई। सो दूसरे में देखेंगे माइनस 5 माइनस 101 डिवाइड बाई 8, सो इसमें आएगा माइनस 106 डिवाइड बाई 8। तो अगर इसको काट भी लेंगे 4 माइनस 53 तो माइनस 53 अपॉन 4। सो n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी, n कभी नेगेटिव नहीं होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। सो n इज द आंसर, जो 12 है ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अच्छे से, तो आपको ये समझ जरूर आ जाएंगे। ठीक है, So this is all about today's lecture and hope you will like this chapter and this video also. If you like this video, please share and subscribe and stay home, stay calm and stay healthy. And bye bye.